कि धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं मानना हमको वो धर्म। हिंदू सनातन धर्म की बात तो सबसे अच्छी यही है कि नारी को देवी रूप में पूजा जाता है। अब मैं तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ। रोना नहीं कि हमारे धर्म शास्त्र खोल दिए। महाभारत बुक 13 चैप्टर 14, स्त्री से बड़ा कोई पापी नहीं। स्त्री आग है, सांप है, जहर है, धोखा है। गंदे से गंदा जो कंपैरिजन हो सकता था औरत का वो किया है। यही नहीं, आगे देखो। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, चाहे उनका जन्म पाप योनि में हुआ हो, वे भी मोक्ष पा सकते हैं। इसी के साथ बताया गया है पाप योनि में कौन कौन आता है। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र। लोअर कास्ट को तो नीच से भी नीच समझा जाता है और औरत भी श्री कृष्ण के अनुसार पाप योनि की पैदाइश है, जैसे शूद्र और वैश्य। अभी आपने शौक नहीं होना है, एक और सुन लो। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 77, एक ऐसा मर्द जो पाक दामन हो उसकी टेस्टिमोनी यानी गवाही कबूल की जाएगी। लेकिन बहुत सारी पाक दामन औरतें, उनकी टेस्टिमोनी गवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और आगे वजह लिखी है कि औरतों की बुद्धि अस्थिर होती है। अंदाजा लगाओ, एक मर्द की गवाही तो सुनी जाएगी लेकिन बहुत सी पाक दामन औरतों की गवाही भी नहीं सुनी जाएगी। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लॉ तो हिंदू धर्म के लागू होंगे, तब तुम सनातनी मर्दों में हिम्मत होगी जो अपनी माँ को, बहन को, बीवी को पाप योनि की पैदाइश बोलेंगे या मानेंगे? उसको सोसाइटी के लिए एक जहर मानोगे, उसको सांप मानोगे, या उसको हर पाप की जड़ बोलोगे? अभी सोच कर देखो, ये सब अपनी माँ के बारे में क्या तुम्हें एक्सेप्ट है? और तुम इसको इस्लाम के साथ कंपेयर करते हो। मैं अगर तुमको कहूँ कि तुम वुमेन्स राइट्स लिखो, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को सामने रखकर, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ऐसे नीच और घटिया रूल्स तो नहीं बनाओगे। जिस इस्लाम पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखो वो क्या कहता है। कुरान 49:13 कहता है, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे इज्जतदार वही है जो सबसे ज्यादा मुत्ताक़े परहेजगार है। मतलब न मर्द ऊपर है न औरत, जो जितने कर्म करेगा वैसे ही उसकी इज्जत है अल्लाह के सामने। और कुरान का चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है कि अल्लाह ने तुम सबको सिर्फ एक जान से पैदा किया, कोई भेदभाव नहीं। जैसे एक मर्द का मुकाम है वैसे ही एक औरत का मुकाम है। अब अगली बार इस्लाम के ऊपर बोलने से पहले ये एक बार सोच लेना, नहीं तो ऐसी बातें बताऊंगा धर्म शास्त्रों से कि सुन भी नहीं पाओगे।